भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी है, जिसमें अदालत ने कहा कि देश में सभी महिलाओं को समान अधिकार देने का सबसे प्रभावी तरीका समान नागरिक संहिता लागू करना हो सकता है। ये टिप्पणी उस समय आई जब अदालत मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुष के बराबर अधिकार देने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मौजूदा शरिया कानून को सीधे खत्म कर दिया जाए तो इससे मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में एक कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। इसीलिए इस तरह के बड़े बदलाव के लिए संसद को विचार करना जरूरी है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका से जुड़ा है। इस याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, खासकर संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में। इसलिए इसे सख्त किया जाना चाहिए या इसमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल सके। इस याचिका की सुनवाई जिस बेंच ने की उसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति आर माधवन शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कई अहम सवाल उठाए, जिनसे यह साफ हुआ कि मामला केवल एक कानून को रद्द करने का नहीं बल्कि पूरे कानूनी ढांचे से ही जुड़ा हुआ है। जब याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें रखनी शुरू की तो मुख्य न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर अदालत 1937 के शरिया कानून को रद्द कर देती है तो क्या इससे मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी शून्यता पैदा हो जाएगी? अदालत का यह सवाल इस पूरे मामले की जटिलता को दिखाता है। भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद हैं जो शादी, तलाक, उत्तराधिकार, परिवार से जुड़े मामलों को नियंत्रित करते हैं। अगर इनमें से किसी एक को अचानक खत्म कर दिया जाए तो यह सवाल उठता है कि उसकी जगह कौन सा कानून लागू होगा। प्रशांत भूषण ने अदालत में तर्क दिया कि उत्तराधिकार धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और इसे समान नागरिक अधिकारों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर 1937 के कानून को खत्म कर दिया जाता है तो उसकी जगह इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू हो सकता है जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है। लेकिन अदालत ने इस तर्क पर सावधानी बरतने की जरूरत बताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुधार में उत्साह में हम ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिससे महिलाओं को अभी जो अधिकार मिल रहे हैं उससे भी कम मिल जाएं। इसलिए अदालत ने कहा कि इस विषय पर व्यापक अध्ययन और तैयारी जरूरी है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भेदभाव का मुद्दा बहुत मजबूत है, लेकिन ये सवाल भी जरूरी है कि क्या इस मामले को अदालत को तय करना चाहिए या इसे संसद के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि राज्य पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। इसी संदर्भ में अदालत ने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार देने का वास्तविक समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि इसका उत्तर समान नागरिक संहिता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह का बड़ा बदलाव संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो अपनी याचिका में संशोधन करें और वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था पर भी विचार करें। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में टिप्पणी की हो। पिछले कई दशकों में अदालत अलग अलग मामलों में इस विषय पर अपनी राय व्यक्त करती रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में पूरी तरह समान नागरिक संहिता अभी लागू नहीं है, लेकिन 2 राज्यों में इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। इनमें पहला राज्य गोवा है, जहां पुर्तगाली शासन के समय से ही एक समान नागरिक कानून लागू है। इसे अक्सर भारत का एकमात्र राज्य कहा जाता है जहां लगभग समान नागरिक संहिता लागू है। दूसरा राज्य है उत्तराखंड, जहां हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करके पूरे देश में इस विषय पर एक नई बहस शुरू कर दी थी। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मुद्दा फिलहाल विचाराधीन है। केंद्र सरकार
इस विषय को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास अध्ययन और सुझाव के लिए भेज चुकी है। आयोग इस पर विभिन्न समुदायों, विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों से राय ले रहा है। समान नागरिक संहिता का विचार यह है कि शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। वर्तमान व्यवस्था में भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए शरिया आधारित पर्सनल लॉ लागू है। वर्तमान में भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए शरिया आधारित पर्सनल लॉ लागू होता है। यही अलग अलग कानून कई बार विवाद और असमानता का कारण बनते हैं। खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों के मामले में ये मुद्दा बार बार उठता है। अदालत ने सुनवाई के दौरान भी ये सवाल उठाया है कि क्या पर्सनल लॉ के आधार पर होने वाले सभी द्विविवाह संबंधों को अवैध घोषित किया जा सकता है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग धर्मों के कानूनों में विवाह से जुड़े नियम भी अलग अलग हैं। इस संदर्भ में अदालत ने एक पुराने फैसले का उल्लेख किया। नरासु अप्पा माली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लॉ को मौलिक अधिकारों के आधार पर सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती। यही कारण है कि पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में सुधार अक्सर संसद के माध्यम से ही किए जाते हैं। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू महिलाओं के अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय महिलाओं के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनसे छिन रहा है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर पिछले कई दशकों में बड़े कानूनी बदलाव और सुधार हुए हैं। उदाहरण के लिए 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया, हिंदू उत्तराधिकार कानून में बदलाव किए गए, घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए गए। लेकिन फिर भी कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जब तक सभी नागरिकों के लिए समान पारिवारिक कानून नहीं होगा, तब तक पूरी समानता हासिल करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने इस बहस को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि संसद और सरकार इस दिशा में आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में संशोधन करने का समय दिया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह तक टाल दी गई है। इस तरह ये मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि एक बड़े संवैधानिक और सामाजिक प्रश्न की ओर इशारा कर रहा है। क्या भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए? आने वाले समय में इस सवाल का जवाब केवल अदालतों में ही नहीं, बल्कि संसद, समाज और राजनीति के स्तर पर भी तय होगा।